आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर अगली समाअत 28 नवंबर को आला बेंच का फैसला करेगा। रियासत महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज आम इंतखाबात का मुस्तकबिल। आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी किस तरह से की जाए, इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह फैसला सुनाए जाने का इम्कान। वक्फ तरमीमी बिल 2025 के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी। 5 दिसंबर रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर। बोर्ड इंतजामिया भी दफ्तर में मौजूद इंदराजात की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर कर रहा है दर्ज। मुकर्ररा मियाद में काम मुकम्मल करने आर्जी स्टाफ मुकर्रर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वेट बिगाड़ कामगार दक्षता कमेटी के कामकाज का एडिशनल जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई सभी स्कीमात हर फर्द तक पहुंचाने ठोस कार्रवाई की मुताल्लिका इंतजामिया को दी हिदायत। और रियासत भर में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू। लोकल बॉडीज इंतखाबात के दौरान जिला जालना में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा हो गया अलर्ट। 100 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ की गई रास कार्रवाई। खबरें तफसील से। लोकल बॉडीज आम इंतखाबात के लिए कुछ मुकामात पर रिजर्वेशन 50% से जायद हो जाने के सबब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर आज समाअत के बाद फाजिल बेंच ने अगली तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों की वजह से लोकल बॉडीज़ इंतखाबात इल्तिबा का शिकार थे। हाल ही में इंतखाबी अमल साफ होता नज़र आ रहा था, लेकिन रिजर्वेशन की हद से तजावुज़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दाखिल की गई। कोर्ट पहले ही वाज़ेह हुक्म दे चुका है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर रियासत के कुछ इलाकों में ये हद टूट गई है। आज मरकज़ और रियासत की तरफ से स्टैंड पेश किया गया कि रियासत की 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 257 म्यूनिसिपलिटीज़, 26 ज़िला परिषद और 289 पंचायत समितियों पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर की हुक्मरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही हुक्म दिया था कि 31 जनवरी 2026 तक तमाम लोकल बॉडीज़ इंतखाबात मुकम्मल करवा लिए जाएं। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने समाअत के बाद बताया कि हतमी हिदायत जुमा 28 नवंबर को दी जाएंगी। अदालत ने यह भी कहा कि आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी किस तरह दी जाए, इस पर अदालत वाज़ेह फैसला देगी। इसलिए जुमा की समाअत महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इंतखाबात का मुस्तकबिल तय करने वाली साबित हो सकती है। अगर रिजर्वेशन की हद दुरुस्त नहीं हुई तो कई इदारों के इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से आज नामांतर तहरीक के शहीद गौतम वाघबारे की 31वीं बरसी नहायत अकीदत से मनाई गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। बेटियों की इस्मत दरी हुई नामांतर चाहने वालों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। इस जद्दोजहद में पोचीराम कामड़े, जनार्दन मेवाड़े, सुहासिनी बंसोड़े समेत 29 अफराद शहीद हुए। आखिरकार पैंथर ज़िला सदर नांदेड़ ने खुदसोजी की और 1994 में नामांतर नहीं बल्कि नाम विस्तार अमल में आया। आज इस तारीख़ी वाक़े को 31 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन कुर्बानियों को याद रखो, उनके इशार को फरामोश ना करो, आज तो खुद आयन ख़तरे में है। इस मौके पर शहीद गौतम वाघमारे और तमाम शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जिसमें पैंथर रहनुमा लक्ष्मण भूतकर, ज़िला सदर धम्मपाल दांडगे, मराठवाड़ा सदर दाशरथ कामड़े, समाधान कस्तूरे, सेक्रेटरी एडवोकेट सतीश राउत, एडवोकेट सिद्धार्थ गवई, संजय सरोदे, भीमराव गाड़ेकर, खवातीन विंग की पार्वतीबाई घोरपड़े, कलावती गोराबाई, सुभद्राबाई कासारे, उत्तम डोंगरे और दीगर पैंथर कारकुनान मौजूद थे। आज नामांतर शहीद गौतम वाघमारे यांच्या 31व्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं डॉक्टर आंबेडकर नगर या भागातून
त्यांना अभिवादन करून नांदेडला या ठिकाणी कार्यकर्ते रवाना होणार आहेत। सायंकाळी 4:30 वाजता नांदेडला अभिवादन मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। खरं तर आजपर्यंत 1978 पासून नामांतराचा लढा या राज्यामध्ये सुरू झाला आणि 17 वर्षे लागली या नामांतराचा लढा लढण्यासाठी। या नामांतराच्या लढ्यामध्ये अनेक तरुणांचे बळी गेले, यामध्ये अनेक महिलांच्या इज्जती लुटल्या गेल्या, घरादाराची राख रांगोळी झाली। जेव्हा नांदेडचे भारतीय दलित पॅंथरचे जिल्हा अध्यक्ष यांना आत्मदहन केलं, जेव्हा 17 वर्षाच्या नंतर या राज्य सरकारला जाग आली आणि नामांतर न करता नामविस्तार केला। आजचा दिवस फार वाईट आहे। या राज्यामध्ये आपल्याला माहित असेल की 3 वर्षाच्या चिमुकलीपासून 80 वर्षाच्या म्हातारीपर्यंत अन्याय अत्याचार होत आहेत, बलात्कार होत आहेत आणि म्हणूनच नामांतर लढ्यामध्ये शहीद झालेल्या शहीदांना या ठिकाणी, सर्व शहीदांना या ठिकाणी मी अभिवादन करतो। फुलंब्री नगर पंचायत इंतखाबात के लिए शिवसेना ने सदर बल्दिया ओहदे के लिए आनंदा किशन ढोके को उम्मीदवारी दी थी, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर शिवसेना को खैरबाद कहते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से अब शिवसेना का सदर बल्दिया के लिए उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान त्र्यंबक तुपे, साबिक जिला चीफ रमेश पवार, चंद्रकांत जाधव और भास्कर गाड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि फुलंब्री नगर पंचायत के लिए शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से सदर बल्दिया के ओहदे के लिए आनंदा किशन ढोके को उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 उम्मीदवार काउंसलर ओहदों के लिए मौजूद हैं और गैर जानिबदार उम्मीदवारों को पार्टी की हिमायत देकर इंतखाबी मैदान में उतारने की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और हम पूरी ताकत से इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन सदर ओहदे के लिए हमारा फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं है। एक तर या फुलंब्री नगर परिषदेच्या माध्यमातून या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीने जवळजवळ 11 उमेदवारी अर्ज आम्ही भरले होते। त्यामध्ये नगराध्यक्षासाठी आनंदा ढोके यांचाही आम्ही फॉर्म भरला होता। फुलंब्री शहरामध्ये पहिल्यांदाच ही निवडणूक आम्ही धनुष्यबाण या चिन्हावर लढत होतो। अनेक दिवसापासून आनंदा ढोके यांची नगराध्यक्षपद त्यांनी लढावं, त्यांची मागणी पक्षाकडे होती। आम्ही सर्व आमच्या पक्षनेत्यांना विचारून त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व निरीक्षक या ठिकाणी आहेत, सर्वांनी विचार करून आनंदा यांना नगराध्यक्षासाठी उमेदवारी दिली। पण एकंदरीत पाहता मागच्या 1-2 दिवसापासून अनेक दबाव त्यांच्यावर असल्याचं आम्हाला जाणवलं। यामध्ये त्यांच्या माध्यमातून विचारणा आम्हीही त्यांना केली, पण मला वाटतं सुरुवात त्यांची बिलकुल अशा पद्धतीने झाली होती की मी नगराध्यक्षासाठी योग्य उमेदवार आहे आणि मी निवडणूक लढणार आणि जिंकणार, म्हणून पक्षाने त्यावर विचार करून त्यांना उमेदवारी दिल्यानंतर मागच्या 2 दिवसामध्ये बरेचसे दडपण मला वाटतं त्यांच्यावर आले असावी। त्यांचे काही खाजगी विषय या ठिकाणी होते, त्याला पण अडचण आणण्याचा प्रयत्न मला वाटतं भाजपाच्या माध्यमातून झाला आणि म्हणून एवढा दबाव त्यांच्यावर असताना आम्ही वारंवार त्यांना विचारणा केली, पण त्यातून काल परवापासून त्यांची मानसिकता ही नगर परिषदेची निवडणूक न लढवण्याची झाली होती। पण यामध्ये मोठासा दबाव त्यांच्यावर होता आणि त्या दबावाच्या माध्यमातून अनेक अडचणींना सामोरं त्यांना जावं लागत होतं असं आम्हाला जाणवलं। आणि ज्या पद्धतीने आमच्या कार्यकर्त्यांची अनेक दिवसापासूनची मागणी होती। मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड सभी प्रॉपर्टीज़ का इंदराज उम्मीद पोर्टल पर करवाने के लिए जंगी पैमाने पर कार्रवाई जारी है, जिसके लिए बोर्ड इंतज़ामिया ने आर्जी तौर पर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हायर किए हैं।
नाजरीन, वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, जिसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की गई है। जहां मस्जिद, दरगाह, खानकाह और मदरसों के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, जिसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर है। जहां मस्जिद, दरगाह, खानकाहों और मदरसों के मुताल्लिका मुतवल्ली और ट्रस्टियों की जानिब से इंदराज करवाना लाजमी है। वहीं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड दफ्तर में पहले ही से जिन प्रॉपर्टीज़ का इंदराज मौजूद है, ये मालूमात भी उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाना लाजमी है। लिहाजा इसकी तकमील के लिए बोर्ड इंतज़ामिया ने 40 मर्द और 20 खवातीन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का आर्जी तौर पर तकर्रुर किया है, जिन्हें बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से यौमिया मुशाहरा अदा किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि 35,000 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ का पहले ही वक्फ बोर्ड दफ्तर में इंदराज मौजूद है। साथ ही चैरिटी कमिश्नर दफ्तर से जो सोसाइटीज और ट्रस्ट वक्फ बोर्ड में जम किए गए थे, उन सभी की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। ताल्लुका सोएगांव के किसानों का कहना है कि महावितरण कंपनी उन्हें फसलों की आबियारी के लिए रात में बिजली फराहम करती है, लेकिन इलाके में रात के औकात में तेंदुआ दिखाई दे रहा है, जिसके सबब उन लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर फसलों को पानी देना पड़ रहा है। लिहाजा उन लोगों ने मुतालबा किया है कि रात की बजाय महावितरण कंपनी खेतों की आबियारी के लिए दिन में बिजली फराहम करे। तालुका सोएगांव के किसानों का कहना है कि रबी फसल को पानी देने के लिए उन्हें रात के वक्त जान पर खेलकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि महावितरण की जानिब से रात के औकात में बिजली सप्लाई की जाती है, जिसके सबब किसानों को देर रात तक खेतों में काम करना पड़ता है। ऐसे में इलाके में तेंदुए की बढ़ती सरगर्मियों ने खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर दिया है। सोएगांव तालुके के जरांडी और निम्बायती इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से रात के वक्त तेंदुए दिखाई देने के वाक़यात सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से किसान शदीद दबाव में फसलों को पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने महावितरण से मुतालबा किया है कि रात का बिजली सप्लाई बंद करके दिन के औकात में बिजली फराहम की जाए, क्योंकि तारीकी में तेंदुए के खतरात मोल लेकर खेतों में काम करना गोया मौत से खेलने के मुतरादिफ है। इलाके में खौफ का माहौल है और शहरियों समेत किसानों ने इंतजामिया से फौरी इक़दामात करने की अपील की है। माँ और नवमौलूद बच्चों की अमवात की शरह को कम करने के लिए वात्सल्य प्रोग्राम के तहत ज़िला परिषद जालना की सीईओ के हाथों मुताल्लिका मुलाजमीन में किट्स तकसीम किए गए। ज़िला जालना में ज़चगी से क़ब्ल की खिदमात के मेयार में इजाफा करके माँ और बच्चे की शरह अमवात में कमी पैदा करने के लिए वात्सल्य प्रोग्राम के तहत ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथों किट तकसीम किए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जयश्री भुसारे, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गजानन मस्के, तालुका हेल्थ ऑफिसर रघुवीर सिंह चंदेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नारायण पवार और ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट संजय चौहान मौजूद थे। महाराष्ट्र स्टेट फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट पुणे और JHPIEGO इदारे के दरमियान हुए माहिदे के तहत जिला परिषद जालना व JHPIEGO के इश्तिराक से बर्न हेल्दी वात्सल्य प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है कि ज़चगी से पहले मेयारी तिब्बी देखभाल, कम वजन पैदा होने वाले बच्चों की शरह में कमी और माँ व बच्चे की जान की हिफाजत है। प्रोग्राम के तहत ज़िले की तमाम स्टाफ नर्सेस, आशा वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को 3 रोज़ा जबकि मेडिकल ऑफिसर्स को 2 रोज़ा खुसूसी तरबियत दी गई है। बेहतर खिदमात के लिए JHPIEGO की जानिब से वस्तल्य डिजिकिट फराहम किए गए हैं, जिसमें BP मशीन, थर्मामीटर, हेमोग्लोबिनोमीटर, ग्लूकोमीटर, फेटल डॉपलर, वेइंग मशीन जैसे आला शामिल हैं। इस डिजिकिट के जरिए गांव की सतह पर बरवक्त हामिला खवातीन की जांच, हाई रिस्क केसेस की फौरी शनाख्त और मुनासिब वक्त पर इलाज मुमकिन हो सकेगा, जिससे माँ और बच्चे की जान बचाई जा सकेगी। आज तकरीब के दौरान 50 सब सेंटर्स में ये किटें तकसीम की गईं। गरोदर माता असतील त्यांची चांगल्या प्रकारे तपासणी करण्यात यावी याच्यासाठी काही डिजिटल किटचं वाटप त्याच्यामध्ये केलं। तर त्याच्यामध्ये डिजिटल BP ऑपरेटर्स, त्याच्यानंतर हिमोग्लोबिनमीटर म्हणजे HB तपासणीसाठी, त्याच्यानंतर डिजिटल वेइंग मशीन, अशी चांगल्या प्रकारे अत्याधुनिक अशी त्यांनी ती एक डिजिकिट दिली। अशी जवळपास 50 सब सेंटरला त्यांच्यामार्फत ती वाटप करण्यात आली। पूर्ण जिल्ह्याभरातील 50 ANM आम्ही याच्यामध्ये बोलवल्या होत्या आणि त्यांना ती किट दिलेली आहे। तर याच्यामधून अधिक चांगल्या
प्रकारे सुविधा देण्यात येईल, आरोग्यपूर्ण सुविधा या कार्यक्रमासाठी, माता बाल संगोपन कार्यक्रमासाठी देण्यात येतील। मुनज़्ज़िम और गैर मुनज़्ज़िम मज़दूरों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा हर ज़रूरतमंद फ़र्द तक पहुँचाया जाए, ये हिदायत एडिशनल कलेक्टर संभाजी अड़कुने ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। वो इस ज़िमन में मुनक़िदा जायज़ा मीटिंग से मुखातिब थे। जिला कलेक्टर ऑफिस में आज गैर मुनज़्ज़िम मज़दूरों की ज़िलाई सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और वेट बिगारी मजदूरी निगरान कमेटी समेत मुख्तलिफ मंसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़िला परिषद के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वासुदेव सोलंके, लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर नितिन पाटनकर, असिस्टेंट कमिश्नर पडियाड़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक के मैनेजर प्रेषित मोघे, जिला देही बैंक के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट ऑफिसर महेंद्र दराड़े और पुलिस इंस्पेक्टर SR कोथाले भी मौजूद थे। लेबर डिपार्टमेंट के तहत घरेलू मुलाजमीन में एजाजिये की तकसीम के तौर पर हर मजदूर को 10,000 रुपये, जबकि ख़वातीन को ज़जगी इमदाद के तौर पर 5,000 रुपये फराहम किए जाते हैं। इसी तरह घरेलू मुलाजमीन के लिए घरेलू बर्तनों का सेट भी दिया जाता है। इन तमाम स्कीमों से फ़ायदा पहुंचाने के लिए घरेलू मजदूरों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाने की कोशिशें तेज़ की जाए, ये हिदायत एडिशनल कलेक्टर अड़कुने ने दी है। उन्होंने हिदायत दी कि गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों की ज़िलाई एग्जीक्यूटिव कमेटी में मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों, गैर मुनज़्ज़िम शोबों में काम करने वाले कारकुनों, समाजी इंसाफ व दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के नुमाइंदों की फ़ौरी तक़र्रुरी की जाए ताकि कमेटी मौसर तरीक़े से काम कर सके। दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स की तक़ारीब के सिलसिले में गुज़िश्ता रात शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के इस्तक़बाल के लिए एक तक़रीब दरगाह कमेटी के चेयरमैन जावेद पटेल और उनके साथियों की जानिब से दरगाह इहाते में मुनक़िद की गई। नाज़रीन, ये तो सभी जानते हैं कि बुजुर्गान दीन ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के साथ साथ इंसानियत और भाईचारे का दर्स दिया है। यही वजह है कि आज भी उनकी उर्स तक़ारीब में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़ायरीन शिरकत करते हैं और उनसे अपनी वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हैं। बुजुर्गान दीन के इस मिशन को जारी रखते हुए दरगाह कमेटी के सदर जावेद पटेल की रहनुमाई में शहरियान के इस्तक़बाल के लिए एक तक़रीब गुज़िश्ता रात मुनक़िद की गई, जहाँ महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड के डिप्टी CO शेख मुशर्रफ, इंक्वायरी ऑफिसर मोहम्मद शोएब, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर अदनान कुरैशी, ऑडिटर फिरासत अहमद, साबिक कारपोरेटर अकरम पटेल, NCP अजीत पवार ग्रुप के सीनियर लीडर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी, MIM के नासिर सिद्दीकी, ज़मीर अहमद खादरी, NCP शरद पवार ग्रुप के यूथ लीडर नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय, मेराज पटेल, छाया जंगले, सलमा बेगम, कांग्रेस के एडवोकेट सैयद अकरम, शिवसेना उद्योग ग्रुप के नितिन पवार, शिवसेना शिंदे ग्रुप के आदित्य दहीवाल, गब्बर एक्शन कमेटी के हफीज़ अली, आज़ाद युवा ब्रिगेड के मुबीन अंसारी, वाहिद फारूकी, सलीम अहमद, अब्दुल रशीद खान उर्फ अज्जू लीडर और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शामिल थीं। जबकि प्रोग्राम की निज़ामत शेख मुख्तार ने की। तमाम मुअज़्ज़िज़ शहरियान ने जावेद पटेल और उनकी टीम की कारकर्दगी की खुलकर तारीफ़ की और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो यहाँ के तरक्याती कामों में हमेशा ही कमेटी के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी दरगाह का 348वां उर्स शरीफ है और हम हर साल हर समाज का आदमी हमसे जुड़ा हुआ रहे और दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी में हर समाज का आदमी दर्शन के लिए आता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि साल में एक बार संदल आता है, तो हमारा काम है कि साल में एक बार लोगों को, हर समाज को बुलाकर उनका सत्कार किया जाए और उनको बताया जाए कि दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी में इंतज़ामात क्या है और कमेटी क्या काम करती है। इसके लिए हम हर साल सत्कार रखते हैं और हमारी गंगा जमुना तहज़ीब ये बताती है कि हर समाज का, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या बुद्ध यार हो, इसमें हमको भेदभाव करना हमको इस्लाम ने सिखाया नहीं है और इसलिए हम इस चीज़ पर हम 11-12 साल से ये चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और हमने जितने मेहमानों का इस्तकबाल किए हर समाज का और अभी जो आने वाले हैं, तो मैं इनको दिल के गहराइयों से और दरगाह कमेटी की तरफ से, उस्मानपुरा कमेटी की तरफ से इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ दरगाह में हर साल जैसे इंतज़ाम होते हैं, इंशाअल्लाह इस साल और उससे अच्छे इंतज़ाम हमने किए हैं
और आने वाले साल जैसे अल्लाह मियाँ ने हमको ज़िंदगी दिया है तो इंशाल्लाह आने वाले साल और इससे अच्छे करेंगे। और अभी 348वां उर्स है, इसके बाद 350वां उर्स शरीफ आएगा। अल्लाह ने कभी हमको ज़िंदगी दिया तो इंशाल्लाह हम दरगाह हज़रत सैयद शानुर अम्मी का उर्स इंडिया लेवल पे इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आज शानुर बाबा का 348वें उर्स पर मैं तमाम शहरवासियों को दिलो मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यहाँ के सदर हमारे बड़े भाई जावेद पटेल साहब, रऊफ़ पटेल, मोहम्मद शब्बीर, अखिल भाई, बाबा कुरैशी भाई हमारे यहाँ खड़े हैं, अजीज़ अंकल भी आए हैं, और तमाम शहर के लोग जिनको यहाँ उन्होंने बुलाकर हर साल की तरह सम्मान दिया, दिलखुशी की गुलखुशी करके स्वागत किया और तमाम शहरवासियों को बताया कि हम सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा हमारे जावेद पटेल साहब का जो पैगाम पिछले साल सब लोगों में दिया था, मीडिया में दिया था कि ये साल कोई भी पैमाने पे चंदा नहीं जमा करते हुए कमेटी और हमारे ख्वाजा अमीन साहब सभी लोग मिलकर खुद के पास से जो करना है ऐसा काम, ऐसा नियोजन हुआ है। और जावेद पटेल साहब से हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने शिक्षण के माध्यम से हमें बताया था कि हमें बाबा के नाम पे बच्चों को पढ़ाना है। आज बाबा की रहमत है, हमारे पास भी एक संस्था है गुरु तेग बहादुर एजुकेशन सोसाइटी। 50 बच्चों को हम वैसे 300 बच्चों को 25% कम करते हैं। 50 बच्चे जो रहेंगे, जो बेवा रहेंगे, जो यतीम रहेंगे, ऐसे बच्चों को हम बाबा के उसमें 50% दे के कराएंगे और 11 बच्चों को फ्री पढ़ाने की सुविधा बाबा के उर्स पर और जावेद पटेल साहब के नेतृत्व में कराएंगे। ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात दहगांव में ग्राम पंचायत इंतज़ामिया की जानिब से गांव में माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की गर्ज से 15वें पे कमीशन के तहत गांव में शजरकारी की गई। नाज़रीन, ताल्लुका कन्नड़ के दहगांव ग्राम पंचायत की जानिब से हफ्तेवारी प्रोग्राम के तहत एक काबिल तारीफ समाजी पहल की गई है। 15वें मालियाती कमीशन के फंड से गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं, जबकि आम लोगों की जानिब से चंदा मुहिम के ज़रिए मज़ीद 250 पौधे लगाने का मंसूबा है। इस मुहिम में गाँव की ख़वातीन, समाजी कारकुनान, अवाम, नौजवान और ग्राम पंचायत के ओहदेदारान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ग्राम पंचायत के सरपंच और नायब सरपंच रेवनाथ मनगटे ने बताया कि ये मुहिम मुसलसिल जारी रहेगी ताकि गांव का माहौल सरसब्ज व शादाब बन सके। रेवनाथ केसरू मनगटे, दहीगाव, तालुका कन्नड, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर। मी सरपंच, उपसरपंच दहीगाव। आमच्या विशेष ग्रामपंचायत बॉडीतर्फे व गावातील हरिनाम सप्ताह रामलाल बाबा गेंदाई यांच्या सप्ताह चालू असल्यानिमित्ताने आम्ही एक नवीन पाऊल उचललेले आहे वृक्षारोपणचे, आणि त्या अनुषंगाने आमचे 120 झाडं आहेत, तर आमचा ध्येय 250 झाडं लावण्याचं आहे। तरी सर्व गावातील नागरिकांनी आम्ही एक चांगल्या रीतीने आणि सगळ्याच्या सहकार्याच्या माध्यमातून गावातील 250 झाडं लावायचे आमचं सगळ्यांचं एकमत झालेलं आहे आणि ते जगवायचे पण आहे आम्हाला। रियासती हुकूमत ने एएमसी इंतज़ामिया को फ्रीज़र बॉक्स से लैस 100 वाहन फराहम की है, जो शहरियान को किराए पर मुहैया करवाई जाएगी। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से एएमसी इंतज़ामिया को एक डेड बॉडी कैरियर वैन हासिल हुआ है। इस गाड़ी में मैयत की मुंतकली के लिए फ्रीज़र बॉक्स भी मौजूद है, जिसकी वजह से मैयत को महफूज हालत में मुंतकिल करना मुमकिन हो गया है। शहर के अस्पतालों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और शहर के बाहर मैयत की मुंतकली के लिए ये शव वैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों को किराए पर दस्तयाब रहेगी। शहर के अंदर एक ट्रिप का किराया 1000 रुपये, जबकि शहर से बाहर 1000 रुपये फ्लैट चार्ज और इसके अलावा फ़ी किलोमीटर 30 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। शव वैन किराए पर हासिल करने के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेक्शन राधिका चौहान या ड्राइवर रतन ढोले से रब्ता किया जा सकता है। ये इत्तला कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने दी है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र जालना पुलिस ने 100 से ज़ायद हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ रास्त कार्रवाई की है। वाज़ेह रहे कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जालना शहर और ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रह सके और पुरअमन माहौल में रायदही का अमल मुकम्मल किया जा सके, इस गर्ज से पुलिस महकमे की जानिब से मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की गई है।
सब डिवीजनल ऑफिसर अनंत कुलकर्णी के मुताबिक पुलिस इंतजामिया ने ताल्लुका पुलिस स्टेशन, चंदन झीरा पुलिस स्टेशन, सदर बाजार पुलिस स्टेशन और कदीम जालना पुलिस स्टेशन की हदूद में 100 से ज्यादा रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आज आपण या ठिकाणी विशेष मोहीम घेतली होती आणि या दरम्यान आमच्या डिव्हिजन मध्ये साधारणपणे रेकॉर्डवरले जे निष्पन्न आरोपी आहेत त्यांच्यावर आपण प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेली आहे 126 आणि 129 BNS प्रमाणे आणि साधारणपणे आज 100 कारवाई करण्यात आलेली आहे। कारवाई करण्याकरता इथं आज प्रपोजल्स बोलवलेले होते ते लोक हजर झाले होते। त्यांना आम्ही आज बंधपत्र घेणार आहोत त्यांच्याकडनं आणि यापुढे अशा प्रकारचे गुन्हे जे केले तर बंधपत्र रद्द करून त्याच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची आम्ही यापुढे काळजी घेणार आहोत। शहर में चेन स्नेचर्स एक बार फिर सरगर्म होते दिखाई देने लगे हैं। गुज़िश्ता दोपहर को सातारा पुलिस स्टेशन की हदूद में चेन स्नेचिंग का एक मामला मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 24 नवंबर की दोपहर तकरीबन 4 बजे के करीब शिकायत कुनिंदा शकुंतला हरचंद्रा कुमावत महादेव मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी कि गणेश प्लाजा बिल्डिंग के पास आशीर्वाद नगर बजाज अस्पताल के पीछे सातारा इलाके में 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर उनके पीछे आए। मुलजिमों ने खातून को हाथ का झटका देकर जख्मी किया और उनके गले में पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र जबरदस्ती छीनकर फरार हो गए। शकुंतला कुमावत के मुताबिक मंगलसूत्र तकरीबन 15 ग्राम वजनी था, जिसकी मालियत अंदाजन 45,000 रुपये बताई गई है। वाक़े के फौरन बाद शिकायत कुनिंदा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंचार्ज इंस्पेक्टर के हुक्म पर PSI काले ने मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश की जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली है। ताल्लुका हदगांव के शिवपुरी फाटे पर 3 गाड़ियों के दरमियान अजीब व गरीब हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें इलाज की गर्ज से नांदेड़ के गवर्नमेंट अस्पताल में शरीक करवाया गया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक हदगांव तालुके के शिवपुरी फाटे पर आज सुबह एक दिल खराश हादसा पेश आया, जिसमें रक्षा के ड्राइवर ने यकायक दरवाज़ा खोल दिया, जिसके नतीजे में पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़ा और इसी दौरान तेज़ रफ्तार कार उसके ऊपर से गुजर गई, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इस हादसे में गजानन शेट्टे, बालाजी डुकरे और रामराव तौर से ये तीनों शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें नांदेड़ सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शिवपुरी इलाके के बड़े मोड़ पर मुनासिब स्पीड ब्रेकर न होने पर शहरियों ने PWD डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। तामसा पुलिस स्टेशन के अमले ने मौके वारदात का मुआयना करके हादसा ज़दा गाड़ियों को जब्त कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर अगली समाअत 28 नवंबर को आला बेंच का फैसला करेगा। रियासत महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज आम इंतखाबात का मुस्तकबिल। आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी किस तरह से की जाए, इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह फैसला सुनाए जाने का इम्कान। वक्फ तरमीमी बिल 2025 के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी। 5 दिसंबर रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर। बोर्ड इंतजामिया भी दफ्तर में मौजूद इंदराजात की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर कर रहा है दर्ज। मुकर्ररा मियाद में काम मुकम्मल करने आर्जी स्टाफ मुकर्रर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वेट बिगाड़ कामगार दक्षता कमेटी के कामकाज का एडिशनल जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई सभी स्कीमात हर फर्द तक पहुंचाने ठोस कार्रवाई की मुताल्लिका इंतजामिया को दी हिदायत। और रियासत भर में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू। लोकल बॉडीज इंतखाबात के दौरान जिला जालना में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा हो गया अलर्ट। 100 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ की गई रास कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।